तिक्त रस का अतियोग हमने कल देख लिया था। धातुक्षय अनिल व्याधीन अतियोगात करोति सह। धातु क्षय कर देता है, इसका मतलब धातुओं का पोषण रोक देता है, और धातुओं का पोषण रोकने की वजह से और अपने गुणों की वजह से तिक्तरस जो है वो तत्रादया मारुतम घ्नन्ति त्रयस तिक्तादया कफम, मतलब मधुर आम्ल लवण ये वात को कम करते हैं, तो कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए तिक्त रस के अतियोग से अनिल व्याधि मतलब वात रोग होंगे। वात रोग होने के दोनों कारण हैं यहाँ पर, एक तो धातु क्षय भी वात को बढ़ाता है और तिक्त रस भी वात को बढ़ाता है। तो इसीलिए तिक्त रोग के अतियोग से धातु क्षय और वात रोग होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब कटु रस के कर्म। कटु गलामया उदर्द कुष्ठ अलसक शोफजित। कटु गलामया, गले के जो भी रोग हैं वो, उदर्द, उदर्द मतलब कोठ, एलर्जिक, एलर्जिक रैश नहीं बोल सकते, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया जो होता है जिसमें पूरे शरीर में ऐसे लाल लाल चकत्ते आते हैं, जैसे पूरे शरीर में मच्छर ने काट लिया, तो वो उदर्द है। कुष्ठ इज अगेन स्किन डिसीज। अलसक ये आम का रोग है। शोफ मतलब सूजन। जित मतलब जीतने वाला। तो इन सब रोगों में कटु रस काम करता है। व्रण अवसादन, व्रण में भी काम करता है, अवसादन में भी काम करता है। अवसादन मतलब गल जाना। व्रणावसादन को अगर ये व्रणावसादन अगर ले लूं तो व्रण को साफ करने के लिए, व्रण को साफ करने के लिए भी कटु रस अच्छा काम करता है। स्नेह मेदक क्लेदोपशोषण। अब स्नेह मेद और क्लेद का उपशोषण तिक्त रस भी कर रहा है, कटु रस भी कर रहा है। दीपन पाचनो रुच्यः। दीपन पाचन, अग्नि को बढ़ाना और खाए हुए खाने को पचन करना और रुचि बढ़ाना। देखो तिक्त रस जो है वो रुच्च नहीं है, लेकिन कटु रस जो है वो रुच्च है। किसी किसी को तीखा पसंद होता है खाने के लिए, और बिकॉज ये दीपन पाचन है इसीलिए हम खाने में हरी और लाल मिर्ची डालते हैं ताकि डाइजेशन ठीक से हो। शोधनो अन्नस्य शोषण, अन्न शोषण मतलब नॉट ओनली डाइजेशन लेकिन एब्जॉर्प्शन भी कटु रस से अच्छा होता है। छिन्नाति बंधन स्रोतांसी विवृणोति कफापः। स्रोतसों में अगर कहीं विबंध है, स्रोतसों में अगर कहीं अवरोध है, तो उसको दूर करने का काम कटु रस करता है। कटु रस मतलब तीखा रस। स्रोतसों में अगर कहीं विबंध है या अवरोध है तो उसको दूर करने का काम कटु रस करता है। और विवृणोति कफापः, कफापः मतलब कफ को कम करता है। लास्ट वाला नहीं, इसके बाद कटु रस का अतियोग का लक्षण आएगा। कुरुते सो अतियोगेन तृष्णाम शुक्र बलक्षयम। कटु रस के अतियोग से तृष्णा, प्यास ज्यादा लगती है। हमने देखा ही है ना, ज्यादा मिर्ची खाई तो हम ज्यादा पानी पीते हैं। शुक्र बल क्षयम, शुक्र और बल का क्षय हो जाता है, शुक्र और बल का क्षय हो जाता है। मूर्छाम, ज्यादा ज्यादा तीखा खाने से चक्कर आ सकती है। आकुंचनम कंपा कटि पृष्ठादिशु व्यथाम। आकुंचन मतलब, आकुंचन मतलब जैसे मिर्गी में झटके आते हैं ना, मिर्गी के व्याधि में झटके आते हैं वैसे। कंपहा मतलब हाथ पांव में थर थर होना, ट्रेमर्स। कटि पृष्ठादिशु व्यथा मतलब कटि और पृष्ठ में दर्द हो सकता है। इसीलिए जो भी कटि और पृष्ठ में दर्द होने वाले पेशेंट आते हैं, बैक पेन के जो पेशेंट आते हैं, उनको हम
तीखा और तला हुआ बंद करने को बोलते हैं। तीखा तला हुआ मत खाना। तो कटी पृष्ठादिशु व्यथा, बैक पेन के पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? दो मुनक्के, मतलब नॉट इन एक्यूट केसेस, एक्यूट केसेस में तो दवा देना ही पड़ता है, लेकिन अगर बहुत टाइम से ये चालू है तो व्हाट वी डू इज, दो मुनक्के, दो खजूर, दो ऐसे सब एक इसमें डाल दीजिएगा पानी में, रात भर रख दीजिएगा। उस पानी को सुबह उठ के उन सब का पल्प बना दीजिएगा और पल्प बना के फिर पानी के साथ पी लीजिएगा। ये क्या है सब? ये मधुर, आम्ल और लव एंड रस वाले हैं। तो अगर वात बढ़ा हुआ है तो लॉन्ग टर्म में दिस विल हेल्प। सी, एवरीथिंग व्हाट यू आर having around you is made of the six rasa. So it is very simple that you should try to use these six rasa to the benefit of the patient and yourself. तो कटु रस मतलब तीखा, तीखा रस के अतियोग से शुक्र और बल का क्षय होता है, ध्यान रखिए। तिक्त रस से भी शुक्र और बल का क्षय होता है। मूर्छा, आकुंचन, कंप और कटी पृष्ठादिशु व्यथा, मतलब कटी और पीठ में दर्द हो सकता है। अब लास्ट में चलते हैं कषाय रस। कषाय रस का फिर से मैंने नहीं लिखा है। कषाय रस ज्यादा लेने से गले में आकुंचन होता है। कषाय रस ज्यादा लेने से धातुओं का क्षय होता है। कषाय रस ज्यादा लेने से प्यास लगती है। बेसिकली कटु तिक्त कषाय रस नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है। कषाय रस से व्रण का शोधन होता है, व्रण का शोधन होता है। इसीलिए अगर आपको याद है, कषाय रस उत्कृष्ट व्रण रोपक भी है। इसीलिए जब आप मतलब सब नहीं, जो मेल हैं, स्टूडेंट बॉयज हैं, वो अगर कहीं बाहर शेव करने को जाएं, तो शेव करने के बाद फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा पानी में डुबा के पूरे चेहरे पे मालिश करते हैं, पूरे चेहरे पे मालिश करते हैं। आई डोंट नो बट आई हैव हर्ड दैट अगर कोई फेशियल करते हैं तो फेशियल में भी फिटकरी का यूज होता है। फिटकरी को क्यों? तो फेशियल करने के टाइम पे ये कषाय रस जो है ये संभक है और आकुंचक है, तो स्किन को आकुंचन करने के लिए, स्किन में एक जो लूजनेस है वो निकाल देने के लिए कषाय रस का यूज होता है। तो कषाय रस उत्कृष्ट व्रण रोपक भी है, व्रण को। इसीलिए कषाय रस जब शेव करने के बाद फिटकरी का टुकड़ा आपके चेहरे पे मल दिया जाता है तो क्या होता है? अगर कहीं से खून निकल रहा है वो तुरंत रुक जाता है। सो कषाय रस इज वेरी गुड फॉर रक्तस्राव ऑल्सो। अगर व्रण या जख्म में से खून निकल रहा है तो उसमें भी कषाय रस बहुत अच्छा काम करता है। अब उन्होंने स्कंद बताए हैं अलग अलग। ये स्कंद क्या होता है? स्कंद मतलब द्रव्यों का संग्रह। स्कंद का मतलब द्रव्यों का संग्रह। तो मधुर स्कंद के कौन कौन से द्रव्य बताए उन्होंने? इक्षु से बनने वाले, ईख से, शुगर केन से बनने वाले सभी द्रव्य ये मधुर स्कंद में आते हैं। भले वो फाणित हो, भले वो शक्कर हो, गुड़ हो, ये सभी जो इक्षु से बनने वाले हैं वो मधुर स्कंद में आते हैं। दूध से बनने वाले सभी पदार्थ मधुर स्कंद में आते हैं। सिर्फ एक ही ये है कि वो खट्टे नहीं हो। जैसे दही मधुर स्कंद में नहीं आता, तक्र मधुर स्कंद में नहीं आता। बाकी दूध है, मक्खन है, घी है, पनीर है, उसके बाद मावा है, चीज है, ये सब मधुर स्कंद में आते हैं। जितने भी मधुर फल हैं वो सब मधुर स्कंद में आते हैं। मधुर फल मतलब एप्पल, चिकू, ये सब जो चीजें हैं ये मधुर स्कंद में आते हैं। खट्टे फल जो हैं वो आम्ल स्कंद में आते हैं, ठीक है। नट्स जितने भी हैं, अखरोट है, उसके बाद डेट्स हैं, मुनक्के हैं, ये सब नट्स भी मधुर स्कंद में आते हैं। कंद जितने भी हैं, कंद, ट्यूबर्स,
ऑल ट्यूबर्स ऑल्सो कम इन मधुर स्कंद। जैसे बीट है, बिदारी कंद है, शतावरी है, आज की तारीख में बटाटा है, पोटैटो, दिस, और ये ऑल थिंग्स कम इन मधुर स्कंद। इफ यू क्लियरली सी, मधुर स्कंद में आने वाले जो द्रव्य हैं वो हाई कार्बोहाइड्रेट द्रव्य हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट द्रव्य हैं। यू कैन इवन पुट ग्रेन्स इनटू मधुर स्कंद। फिर दवाइयों में या हर्ब्स में उन्होंने क्या क्या बताया? बलात्रय, बला, नाग बला, अति बला। जीवनीय द्रव्य, जीवनीय द्रव्य कौन कौन से? काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, पयस्य, आरुष्य गंधा च इते जीवनीयानि भवन्ति। तो जीवनीय द्रव्य जो हैं वो भी मधुर स्कंद में आते हैं। और धातुओं में उन्होंने सुवर्ण धातु मधुर स्कंद में आता है ऐसे कहा है, सुवर्ण धातु। अब हम चलते हैं आम्ल स्कंद में। आम्ल स्कंद में खट्टे फल, सभी खट्टे फल आम्ल स्कंद में आते हैं। दूध से बनने वाले खट्टे पदार्थ। अष्टांग ने पॉइंट वाइज नहीं दिया है, अष्टांग ने क्या किया है? अष्टांग ने पदार्थों को डिस्क्राइब किया है, जैसे दही है, तक्र है। तो अष्टांग में आम्ल स्कंद में वर्ड आया होगा दही और तक्र। मैंने क्या किया? मैंने उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे खट्टे फलों का वर्णन है अष्टांग हृदय में, जैसे फालसा है या करमर्द है, ये सब खट्टे फल हैं। करमर्द मतलब करौंदा, फालसा मतलब हमारे स्कूल में एक स्कूल के बाहर एक फल वाला जो 2-2 रुपये में फल बेचता था, अलग अलग टाइप के खट्टे मीठे फल होते थे। उसमें एक फल होता था जिसको 3 धार होती थी, 3 धारी होती थी, हरा कलर का फल होता था, वो फालसा है, परुषद। आज की तारीख में भी शायद बेचता हो, पता नहीं, हमारे टाइम पे तो बहुत बेचते थे, हम बहुत खाते थे। तो जितने भी खट्टे फल है वो आम्ल स्कंद में आते हैं। दूध से बनने वाले खट्टे पदार्थ जो हैं वो आम्ल स्कंद में आते हैं। खट्टे पत्ते भी आम्ल स्कंद में आते हैं। अब आप बोलोगे खट्टे पत्ते कौन से हैं? तो खट्टे पत्ते जैसे आंवले के पत्ते आते थे, या अलग अलग पत्ते आते थे। मेरे ख्याल से फालसा के भी पत्ते आते थे। तो जो भी पत्ते, आज की तारीख में चांगेरी के पत्ते, चांगेरी के पत्ते, चांगेरी एक झाड़ होता है, बहुत छोटा सा होता है, 3 पत्ते होते हैं उसको, और बहुत छोटा सा झाड़ होता है, उसके पत्ते जो हैं वो भी खट्टे होते हैं, खाए खाए जाते हैं। बहुत सारी सब्जियां होती है, जैसे अब मुझे हिंदी नाम मालूम नहीं लेकिन मराठी नाम मालूम है, जैसे चुक्र है। तो चुक्र जो है, ये चुक्र संस्कृत नाम है जिसको चाकवत बोलते हैं। तो ये चुक्र जो है ये खट्टी सब्जी होती है। तो चुक्र भी है वो आम्ल स्कंद में आते हैं। फिर खट्टे द्रव्य, खट्टे द्रव्य मतलब हर्ब्स, तो भव्य है, कत्था है, ऐसे 3-4 हर्ब्स भी उन्होंने दिए। और आम्ल स्कंद में आने वाला जो धातु है वो धातु रौप्य धातु है। रौप्य मतलब सिल्वर। ठीक है। अब लवण स्कंद, लवण स्कंद बहुत ही सीधा है। जितने भी नमक के टाइप्स हैं सब लवण स्कंद में आते हैं। एक सेंधा नमक है, सौवर्चल है, कृष्ण लवण मतलब जो काला नमक बोलते हैं, बिड़ लवण है, सामुद्र लवण मतलब जो समुद्र से निकलता है, रोमक लवण मतलब जो जमीन से निकलता है या एनिमल्स की हड्डियों में से निकलता है, दैट इज अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। और सीसा, सीसा मतलब लेड। तो ये सब लवण स्कंद में आने वाले द्रव्य हैं। इसके बाद हम चलते हैं तिक्त स्कंद में। तिक्त स्कंद में ज्यादा करके खाने की चीजें नहीं आती, ज्यादा करके खाने की चीजें नहीं आती तिक्त और कषाय स्कंद में। खस, खास नहीं है वो, खस, चंदन, हल्दी, हल्दी एक तिक्त स्कंद में आती है। नीम, मुस्ता, मुस्ता मतलब नागर मोथा, और बेल। ये मैंने नाम क्यों लिखे? क्योंकि ये नाम हमको पता है तो याद रखने में ज्यादा इजी होगा। बाकी अगर आप अष्टांग में देखोगे तो और भी 8-10 नाम मिल जाएंगे आपको तिक्त स्कंद के। तो खस, चंदन, हल्दी, नीम,
नागर, मुथा, मुस्ता और बेल ये सब तिक्त स्कंद में आते हैं। दशमूल जितने भी हैं वो तिक्त स्कंद में आते हैं, मतलब लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल तिक्त स्कंद में आते हैं। कांस्य और लोहा, कांस्य मतलब कांसा, ये धातु है, कांस्य ब्रॉन्ज, और लोहा, लोहा इज आयर। तो कांस्य और लोहा ये दो धातु तिक्त स्कंद में आते हैं। और कटु स्कंद में सभी मसाले आते हैं, हिंग, काली मिर्च, विडंग, जितने भी दालचीनी, जितने भी मसाले हैं सब कटु स्कंद में आते हैं। जितने भी मसाले हैं वो कटु स्कंद में आते हैं। फिर चौव्य, चित्रक, पिप्पली, भल्ला तक जितनी भी उष्णवीर्य द्रव्य हैं, बहुत उष्णवीर्य द्रव्य, वो सब कटु स्कंद में आते हैं। पंचकोल, पिप्पली, पिप्पली मूलम, चव्य, चित्रक, नागरे है। पंचकोल जैसे दशमूल था वैसे पंचकोल, पंचकोल में ये चव्य चित्रक आता है, पिप्पली, पिप्पली मूल भी आता है, पिप्पली, पिप्पली मूलम, चव्य चित्रक, नागरे है। नागर मतलब शुंठी, शुंठी सौंठ, तो सौंठ भी कटु स्कंद में आता है। और प्राणियों के पित्त तथा मूत्र कटु स्कंद में आते हैं। प्राणियों के पित्त भी आयुर्वेद में यूज होते हैं, जैसे गोरोचन, गोरोचन इज द पित्त ऑफ गाय। अंबर, 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 अंबर मतलब वो आकाश नहीं, अंबर नाम का एक द्रव्य है जो यूज होता है, प्राणिज द्रव्य है, प्राणी से निकलने वाला। तो अंबर इज द पित्त ऑफ व्हेल, अंबर इज द पित्त ऑफ व्हेल, जो ज्यादा करके पूजा वूजा में यूज होता है। देखो अंबर बहुत महंगा आता है। तो प्राणियों के पित्त तथा मूत्र, मूत्र भी आयुर्वेद में यूज होते हैं, जैसे गोमूत्र का यूज तो हमने हमेशा देखा ही है। साथ में जब हमने द्रव द्रव्य विज्ञानीय पढ़ा था तो उसमें गधे के मूत्र के लक्षण, ऊंट के मूत्र के लक्षण, तो ये सब भी यूज होते हैं। तो जितने भी मूत्र हैं वो सब भी कटु स्कंद में आते हैं। अब हम लास्ट वाले स्कंद पे चलेंगे जो है कषाय स्कंद। कषाय स्कंद में हरड़ा, बहड़ा, कमल कंद और सुपारी, हेरड़ा, बहड़ा, कमल कंद और सुपारी, ये चीजें कषाय स्कंद में आती हैं। खदीर, बबूल, शिरीष, उदुम्बर, तो ऊपर जो लिखे हैं उसमें से ज्यादा करके हम सुपारी खाते हैं, कमल कंद की भाजी करके खाते हैं। खदीर, बबूल, शिरीष, उदुम्बर, ये जो चीजें हैं ये हम दंत धावन के लिए यूज करते हैं। अगर ये चारों नाम आप देखो तो दंत धावन की लकड़ियां जो है वो खदीर, बबूल, शिरीष, उदुम्बर से बनी हुई होती है। मोती और मूंगा, मोती और मूंगा, मूंगा इस जो लाल कलर का होता है, लोग अंगूठी में डालते हैं। तो ये दो जो प्राणिज द्रव्य हैं। और गेरू और फिटकरी, गेरू मतलब जो लाल कलर का होता है, जो पहले डाल के हम उसके ऊपर रंगोली निकालते हैं, लाल कलर का पत्थर होता है जिसको पानी में मिक्स करके हम उसकी एक लेप बना देते हैं जमीन पे और उसके बाद उस पे रंगोली निकालते हैं। तो गेरू और फिटकरी ये दो पार्थिव द्रव्य हैं, धरती से मिलने वाले। तो ये द्रव्य जो है ये कषाय स्कंद के, ये द्रव्य जो है ये कषाय स्कंद के। अब एक्सेप्शंस, मतलब हर चीज को कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो इन्होंने यहाँ भी एक्सेप्शन बता दी है कि प्रायः सभी मधुर रस वाले द्रव्य जो है वो कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन पुराण धान्य, पुराना धान्य, खड़ी शक्कर और जांगल प्राणी, जंगल नहीं, जांगल प्राणी का मांस कफकर नहीं होता। प्रायः सभी आम्ल द्रव्य जो हैं वो पित्तकर होते हैं, कफकर नहीं, पित्तकर होते हैं, अनार और आंवले को छोड़ के। अनार पित्तकर नहीं होता और आंवला भी पित्तकर नहीं होता। प्रायः सभी लवण जो होते हैं वो नेत्र के लिए अहितकर होते हैं, सेंधव को छोड़कर, सेंधव को छोड़कर। प्रायः सभी तिक्त द्रव्य जो है वो अवृश्य होते हैं, वीर्य को घटाने वाले होते हैं,
गुड़ुचि मतलब गिलोय और पटोल, पटोल मतलब परवल, कड़वा परवल को छोड़ के प्रायः सभी कटु द्रव्य वातकर तथा अवृष्य होते हैं। वातकर तथा अवृष्य होते हैं मतलब वात को बढ़ाते हैं और वीर्य को कम करते हैं, लेकिन सौंठ, पिपली और लहसुन ये वात को भी कम करते हैं और वीर्य को भी बढ़ाते हैं। प्रायः सभी कषाय द्रव्य स्तंभक और शीत होते हैं, हरड़े को छोड़कर। हरड़ जो है वो रेचक या अनुलोमक और शीत नहीं होता, सॉरी उष्ण होता है। ओके, तो वो हरड़ जो होता है वो रेचक और उष्ण होता है। तो ये हुए एक्सेप्शंस। अब उन्होंने तारतम्य के भाव बताए हैं, रसवीर्य के गुण। जैसे ये टेबल देखोगे तो सबसे कम उष्णता होती है कटुरस में, उष्ण वीर्य सबसे कम कटुरस वाला, उसके बाद आम्ल रस और लवण रस सबसे उष्ण वीर्य होता है। शीत गुण जो है वो सबसे कम होता है तिक्त रस में, उसके बाद कषाय, और मधुर रस जो है वो सबसे ज्यादा शीत वीर्य होता है। रुक्ष गुण जो है वो बेचारा तिक्त जो होता है वो कम रुक्ष होता है, कषाय जो होता है वो सबसे ज्यादा रुक्ष होता है। स्निग्ध, ये मैं स्लाइड वैसे भी शेयर करने वाला हूँ, यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज राइट रिटन। प्लस मीन्स स्निग्धता कम है और ट्रिपल प्लस मीन्स स्निग्धता ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्निग्ध कौन सा रस है? मधुर रस। सबसे ज्यादा गुरु जो है वो कौन सा रस है? मधुर रस। सबसे ज्यादा लघु कौन सा रस है? तिक्त रस। तो ये जो है ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है अलग अलग गुणों की या अलग अलग वीर्यों की। अगर आपने देखा 8 प्रकार की वीर्य देखे थे, जिसमें से 6 तो उन्होंने यहीं ले लिए, 6 उन्होंने यहीं ले लिए। ये लास्ट स्लाइड है, रसों के भेद। तो जैसे दोषादि विज्ञानियों में दोषों के भेद बताए थे, दोषो भेदीय में दोषों के भेद बताए थे कि वात के तरतमत्व से भेद कैसे है, वैसे ही रसों के भेद इन्होंने 63 बताए। एक रस सिर्फ मधुर, सिर्फ आम्ल, सिर्फ लवण, सिर्फ कटु, सिर्फ तिक्त, सिर्फ कषाय, तो 6 भेद हो गए। भेद का मतलब कितने प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। फिर 2 रस, मधुर आम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय। फिर आम्ल लवण, आम्ल तिक्त, आम्ल कटु, आम्ल कषाय। तो 2 रस के 6, एक इसके 6, उसके बाद 3 रस के 15। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ये आएगा 63। रसों के भेद कितने हैं? 63। 3 रस से 15, 4 रस से 15, 5 रस से 20, 6 रस से 1। 6 रस वाला कौन सा? मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो 6 रस से 1। और फिर इनके तरतमत्व से, मतलब मधुर ज्यादा, आम्ल कम, कटु और कम, तरतमत्व से अनेक। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज जस्ट 63। दिस 63 फिगर यू हैव टू रिमेंबर। ये रसों के भेद हो गए। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपके जो अष्टांग हृदय के बुक में उन्होंने दो दो श्लोक बड़े और डाल दिए हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल किया है कि ये जो रसों के भेद है ये 63 किस प्रकार से है। हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि रसों के भेद 63 होते हैं और तरतमत्व से अनेक भेद होते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी वी हैव 15